दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निकलम। दोस्तों आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे यात्रा रेखा के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो निशान हैं उनके बारे में। तो चलो चलते हैं, करते हैं शुरू क्लास। दोस्तों जैसा कि आपको पूर्व में मैंने बताया है कि हाथ के अंदर चंद्र पर्वत से और शुक्र पर्वत से चलने वाली रेखाओं को यात्रा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि इस स्थान से इधर को निकलने वाली जो रेखाएं होती हैं इन रेखाओं को यात्रा रेखा कहते हैं, और इसके अलावा इधर जो जाने वाली उन रेखाओं को यात्रा रेखा कहते हैं। और साथ में जो शुक्र पर्वत है उस पर ऐसे जो चलने वाली रेखाएं हैं उनको भी यात्रा रेखाओं के रूप में जाना जाता है। तो एक चीज तो ये पहले सबसे पहले क्लियर करना तो ये जरूरी था। अब उसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे कि यात्रा रेखाओं पे जो निशान पाए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर यात्रा रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान पाया जाता है, एक मिनट, अगर यात्रा रेखा पर आपको किसी जातक के क्रॉस का निशान दिखाई देता है तो आप ये मान के चलिए कि ये निशान शुभ नहीं होता है, क्योंकि सर मैंने पूर्व में बाकी के वीडियो में बार बार आप लोगों को बताया है कि क्रॉस का निशान कहीं पर भी शुभ नहीं होता है छोड़ करके केवल गुरु पर्वत पे। तो अगर यात्रा रेखा पर आपको किसी जातक के क्रॉस का निशान दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि जातक की यात्रा के दौरान मृत्यु की संभावना है, पहली बात। और ऐसा जातक की जो यात्रा है वो दुख भरी होगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जिस उद्देश्य से यात्रा की गई है उस उद्देश्य में उसको सफलता नहीं मिलेगी, असफलता का सामना करना पड़ेगा। ये इस बात का संकेत है। इसके अलावा अगर यात्रा रेखा के ऊपर आपको तारे का निशान दिखाई देता है, ये तारे का निशान है, तो अगर आपको किसी जातक की यात्रा रेखा मतलब यात्रा रेखा पर आपको तारे का निशान दिखाई दे रही है तो ये भी आपको एक शुभ संकेत नहीं मान सकते। अगर किसी जातक के यात्रा रेखा पर तारे का निशान दिखाई देता है तो जातक की तीर्थ यात्रा के दौरान मृत्यु होने की संभावना है, ये इस बात का संकेत। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ग। अगर किसी जातक की यात्रा रेखा के ऊपर आपको वर्ग का निशान दिखाई देता है तो यात्रा से धन लाभ होगा, मुसीबतों से रक्षा होगी, ऐसे जातक घूमने फिरने के शौकीन होंगे और जीवन के अंदर यात्राओं से धन कमाएंगे और यात्राओं से उनको अनेक लाभ होंगे, मान सम्मान प्राप्त होगा, यात्रा उनके लिए लाभकारी होगी। उनका जो प्रोफेशन है वो भी कुछ ऐसा होगा जो यात्राओं के माध्यम से धन कमाने का जरिया जो हो, इस टाइप का उनका प्रोफेशन होगा। ये इस बात का संकेत है अगर यात्रा रेखा के ऊपर आपको वर्ग का निशान दिखाई देता है तो। अब उसके बाद में बात करते हैं कि अगर यात्रा रेखा के ऊपर आपको वर्त का निशान दिखाई देता है, वर्त ऐसा गोला, जैसा मैंने पहले भी आपको पूर्व में बताया था कि इस टाइप का गोला अगर किसी जातक के यात्रा रेखा पर दिखाई देता है, एक मिनट, अब आपको अच्छे से समझ में दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ये यात्रा रेखा है और इसके ऊपर आपको इस टाइप का गोले का निशान दिखाई देता है तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा एक तरह से ये कह सकते हो कि ये यात्रा में हानि हो सकती है या जातक जो है उसको मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, ये इस बात का संकेत।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर यात्रा रेखा के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान दिखाई देता है, अगर यात्रा रेखा पर आपको त्रिभुज का निशान दिखाई देता है तो ये एक सौभाग्यशाली निशान है, शुभ चिन्ह है। ऐसे जातक जो हैं वो यात्रा के माध्यम से काफी धन कमाते हैं, अनेक विदेश यात्राएं करते हैं और धन के साथ में मान सम्मान भी कमाते हैं। ये इस बात का संकेत है, यानी एक शुभ संकेत है। जिस भी जातक की यात्रा रेखा पर अगर आपको त्रिभुज का निशान दिखाई देता है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा जातक यात्रा के माध्यम से मान सम्मान और धन इन चीजों की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर जातक का चंद्र पर्वत जो है वो दबा हुआ है या दूषित है तो शुभ नहीं होता है त्रिभुज। ऐसे में जातक को कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। यानी जनरली जैसे अभी इस हाथ के अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है इस हाथ के अंदर जो चंद्र पर्वत है वो शुभ है, यानी काफी उठा हुआ है, अच्छा दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इसको ठीक मानेंगे। और अगर ये दबा हुआ होता, सूखा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ यात्रा रेखा के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान भी दिखाई देता तो फिर उसका जो परिणाम है वो सार्थक ना होकर के और वो होता बुरा। अब आशा है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत दे सकें। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल।